बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी धर्म प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्ण। संसार का अर्थ होता है सरकने वाला। संसार प्रतिक्षण सरक रहा है। यहाँ किसी भी चीज को पकड़ा नहीं जा सकता है। हम चाहें तो भी कोई भी चीज यहाँ स्थिर नहीं होती। बदलाहट का नाम ही संसार है। दृश्य अदृश्य की ओर जा रहा है, दर्शन अदर्शन की ओर जा रहा है, भाव अभाव में परिणत हो रहा है। इस ब्रह्मांड में भी बदलाहट हो रही है प्रतिक्षण, और इस पिंड में भी बदलाहट हो रही है प्रतिक्षण। ब्रह्मांड माने बाहर का जगत और पिंड माने शरीर। प्रकृति भी परिवर्तन की तरफ जा रही है प्रतिक्षण, और हमारे भीतर भी शरीर और मन के तल पर भी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस परिवर्तन के बीच में जो अपरिवर्तन है, जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं बदलता, उस साक्षी वह परमात्मा, उसका ध्यान रखना चाहिए। बाहर मौसम बदल रहे हैं। कभी अपने आप गर्मी आती है, सर्दी आती है, कभी बरसात आती है, कभी फूल खिलते हैं, कभी पतझड़ होता है, कभी हरियाली आती है, कभी सूखा होता है। जिस प्रकार से बाहर परिवर्तन होता है, ऐसी प्रकार से आंख बंद करें तो हमारे भीतर भी परिवर्तन होता है। जैसे बाहर मौसम बदलते हैं, इसी प्रकार भीतर भी मौसम बदलते हैं। कभी उदासी आती है अपने आप, कभी प्रसन्नता आती है अपने आप, कभी मन आह्लादित हो जाता है अपने आप, कभी दुख से भर जाता है अपने आप। उस समय हम कुछ भी नहीं करें, उस समय उदासी को देखें, उदासी को भगाने की चेष्टा नहीं करें, खुशी को लाने की चेष्टा नहीं करें। जो आ रहा है उसे आने दें, जो आ रहा है उसे स्वीकार करें, क्योंकि जो भी आया है वो जाने के लिए आया है। कोई भी परिस्थिति कभी नहीं ठहरती। सुख आया है, दुख आएगा। स्वास्थ्य आया है तो बीमारी आएगी, बीमारी आई है तो स्वास्थ्य आएगा। ये सब आने जाने वाली चीजें हैं। इसलिए इस आने जाने वाली, हमेशा परिवर्तित जो चीजें हैं, जो विचार हैं, जो भाव हैं, इसको हम देखते रहें। इसमें हम हमारी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दें, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दें।
और परिवर्तन को सहज स्वीकार कर लेवे। आश्चर्य होगा कि हम हवा की तरह अस्पर्शित रहेंगे। हमारा जो शुद्ध साक्षी है, जो अभी यहीं और इसी क्षण में और हर काल में मौजूद रहता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जो हम हैं, ऐसा व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अशांति से मुक्त हो जाएगा। जो सब विरोधों को स्वीकार कर लेता है, जो सभी द्वंद्वों को स्वीकार कर लेता है, उसे तनाव कैसा। द्वंद्वों के बीच में जो निर्द्वंद रहता है, अशांति के चारों तरफ कारण है, लेकिन फिर भी जो शांत रहता है, जो अपने केंद्र में स्थित रहता है, उसके पास दुख कभी नहीं आता है। दुख सुख की घटनाएं आएंगी, ये सब घटनाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारे भीतर कोई भी द्वंद्व प्रवेश नहीं करेगा। हम शुद्ध साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हम शुद्ध अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और स्वरूप में स्थित होने के बाद में जो कभी कभी भी भीतर से कपता नहीं, जिसमें कंपन नहीं होते, वह परम आनंद को उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति जीते जी भी परम आनंद में होता है, और मृत्यु भी उसके लिए परम विश्राम होती है। जिसके लिए जीवन आनंदपूर्ण है, उसके लिए मृत्यु भी परम आनंदपूर्ण है। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।